चलिए। तो आप सभी लोगों का आज की इस मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही शानदार है। जितने लोग भी आज आप अलग अलग स्टेट से इस जूम मीटिंग में आए हुए हैं, इस जूम मीटिंग को अटेंड किया हुआ है, सभी के लिए टॉपिक बहुत ज्यादा अनिवार्य है। और जैसा कि मालूम है कि डेली मैं आपको रात को 8 बजे आके ये जूम सेशन देता हूँ, और इस जूम सेशन के अंदर कभी हम प्लान करते हैं और कभी रेगुलर हम ट्रेनिंग करते हैं। तो आज का जो विषय जो है, देखिए, आप और हम सब लोग नेटवर्क बिजनेस के अंदर हैं। और नेटवर्क बिजनेस से जो है, ये आपके जीवन को बदल सकता है। हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेटवर्क बिजनेस में काम करते करते बहुत बड़ी सफलता को आज उन्होंने प्राप्त कर लिया है। और जो भी सपने उन्होंने जिंदगी में देखे थे, उससे कई गुना ज्यादा सपने जो हैं वो अपने पूरे कर चुके हैं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क बिजनेस के माध्यम से। जहां तक वीकेंड की बात करें, जिस कंपनी में आप आ गए हैं, हमारी कंपनी अभी नई है, 19 महीने हुए हैं। फरवरी 2024 के अंदर जो है हमारी कंपनी को पूरे 2 साल हो जाएंगे। और एवरेज इनकम की बात करूं तो अभी 1 लाख रुपए महीना कमाने वाले लोग हमारी कंपनी में आ चुके हैं। तो 1 लाख अपने आप में एक बहुत हैंडसम इनकम होती है। एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान का तो एक ड्रीम इनकम होता है, और 1 लाख रुपए के अंदर उसके जो भी घर के खर्चे हैं वो बहुत अच्छी तरीके से आज की डेट में निकल सकते हैं। अब धीरे धीरे ये ग्रोथ जो है, जैसे ही हम तीसरे साल में एंटर करेंगे, ये ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ने वाली है। लेकिन नेटवर्क बिजनेस को बहुत ध्यान से अगर आप समझेंगे, जब हम अपना मार्केटिंग प्लान भी दिखाते हैं, तो आपको एक चीज बहुत क्लियर बताते हैं कि नेटवर्क बिजनेस जो है, यहाँ पे आपको एक नेटवर्क क्रिएट करना पड़ता है। और यहाँ पे जब तक आप टीम वर्क काम नहीं करेंगे, आपको बहुत बड़ी सफलता जो है वो प्राप्त नहीं हो सकती। तो सबसे महत्वपूर्ण है टीम वर्क काम करना। और जब टीम वर्क की बात होती है नेटवर्क बिजनेस में और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा रिलेशन आपका लोगों से बनता है। और वो रिलेशन जो है वो है अपलाइन और डाउनलाइन का रिलेशन। और ज्यादातर लोग अच्छी टीम जो नहीं बना पाते हैं, उनके पीछे का सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो यही होता है कि वो उनके अपलाइन और डाउनलाइन के आपस के जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे नहीं होते हैं। ये रिलेशन का बिजनेस है, ये संबंधों का बिजनेस है। यहाँ तो हम नेटवर्क बिजनेस की बात कर रहे हैं, व्यापार की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके परिवार में भी अगर आपके रिलेशन अच्छे नहीं है, तो परिवार में भी सुख शांति नहीं रह सकती। जीवन में अगर किसी भी क्षेत्र में आपको सफल होना है, चाहे वो पारिवारिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, या आपका व्यापारिक क्षेत्र हो, हर जगह पे जब तक आपके लोगों से अच्छे संबंध नहीं बनेंगे, तब तक आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, आपको सफलता नहीं मिल सकती है। और खासकर नेटवर्क बिजनेस तो संबंधों का बिजनेस है। तो यहाँ पे एक, जैसे ही आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, तो आप किसी न किसी व्यक्ति के अंडर में इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। और जिस व्यक्ति के अंडर में इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, तो उनको दो नामों से पुकारा जाता है। एक आपकी अपलाइन, या फिर आपका स्पॉन्सर। जिसने आपको इस बिजनेस में एंटर कराया, रजिस्ट्रेशन जिसने आपका किया, वो आपका स्पॉन्सर है। लेकिन वही स्पॉन्सर जब इस बिजनेस को सीख कर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी उठाना शुरू कर देता है, तो वो अपलाइन बन जाता है। कई बार ऐसा होता है, मैंने आज ज्वाइन किया, मुझे डायरेक्ट सेलिंग की शायद ज्यादा नॉलेज नहीं है, और मैंने तुरंत किसी को ज्वाइन करा दिया। उसको भी नॉलेज नहीं है, मुझे भी नॉलेज नहीं है, तो मैं उसका स्पॉन्सर कहलाऊंगा, अपलाइन नहीं कहलाऊंगा। अपलाइन कौन होता है? अपलाइन वो होता है जो टीम की केयर करे, जिसको प्लान दिखाना आता हो, जिसको ट्रेनिंग देनी आती हो, जिसको लोगों के सवालों के आंसर देने आते हो, जो बहुत बड़े विजन के साथ काम कर रहा हो, जो पॉजिटिव एटीट्यूड का हो, जो इस बिजनेस की बारीकियों को सीख चुका हो और सीखने के लिए तैयार हो, उसको अपलाइन बोलते हैं। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग अभी स्पॉन्सर ही हों, अपलाइन की कैटेगरी में आप नहीं आए हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जिसके साथ हम जुड़े होते हैं उसको ज्यादा नॉलेज नहीं होती, हम उसी को अपलाइन मान लेते हैं। अब उसको क्योंकि नॉलेज नहीं होती है, वो हमें सही तरीके से सपोर्ट नहीं कर पाता। ऐसे में हम इस बिजनेस को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि मेरे अपलाइन ने मेरा सपोर्ट नहीं किया। जबकि मैं बता रहा हूं, अपलाइन कौन होता है? जिसको इस व्यापार की नॉलेज हो। तो स्पॉन्सर के ऊपर भी और स्पॉन्सर होते हैं, और उनमें कुछ अपलाइंस होती हैं।
जो सीरियसली इस बिजनेस को बिल्ड कर रही होती, तो उन तक पहुंच के भी आप इस बिजनेस में हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था अपलाइन और डाउनलाइन की रिलेशन की। तो आज जो टॉपिक हम लेंगे वो लेंगे कि डाउनलाइन से एक अपलाइन का रिलेशन कैसा होना चाहिए, क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए जो व्यक्ति आपके नेटवर्क में जुड़ रहा है। कुछ लोग डाउनलाइन भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको लाइफ लाइन भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको लव लाइन भी बोलते हैं, अलग अलग। कुछ लोग नेटवर्क भी बोलते हैं कि मेरे नेटवर्क में इतने लोग हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बोले जाने वाला जो शब्द है वो अपलाइन और डाउनलाइन है। और हमेशा ध्यान रखना एक लाइन को, खासकर डाउनलाइन के लिए। डाउनलाइन के लिए हमेशा एक बात याद रखनी है, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सफल होना है, अगर नेटवर्क बिजनेस में आपको सफल होना है, तो इस लाइन को पकड़ के चलिए कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। यानी कि जो आपका नेटवर्क है, जो आपकी टीम ही है, वही आपका नेटवर्थ है। वही इस बिजनेस में आपको बड़ी सफलता दिलाएगा। लेकिन जाने अनजाने बहुत सारे लोग, क्योंकि ये ट्रेनिंग ना हमें स्कूल में दी जाती है, ना ये ट्रेनिंग हमें कॉलेज में दी जाती है, ना हमारे परिवार में दी जाती है, तो कई बार ऐसा होता है जाने अनजाने जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, हम उनसे अच्छे संबंध नहीं बना पाते। और कई बार ऐसा होता है कि अपलाइन डाउनलाइन के साथ कुछ ऐसी बातें कर देते हैं, कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जो नेटवर्क बनने वाला था वो टूट जाता है। और बहुत केसेस में मैंने देखा है, बहुत सारे लोग जब बिजनेस छोड़ते हैं, और जब मैं कई बार उनसे मिलता हूं कि भाई साहब आपने बिजनेस क्यों छोड़ा, तो एक ही बात बोलते हैं, अपनी अपलाइन की वजह से हमने बिजनेस को छोड़ दिया। तो योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। अगर इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम करना है, तो बगैर डाउनलाइन के आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। और मजेदार वाली बात यह है कि आज आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो आपका कोई स्पॉन्सर, आपका कोई अपलाइन है, लेकिन जैसे ही आप नेटवर्क क्रिएट करते हैं, आपकी टीम में कोई आदमी आता है, तो आप स्पॉन्सर और आप तुरंत अपलाइन बन जाते हैं। आप तुरंत अपलाइन बन जाते हैं। जैसे ही आपने ज्वाइन किया, आपने किसी और को ज्वाइन कराया, आप तुरंत स्पॉन्सर और अपलाइन बन जाते हैं। पेमेंट आ रही है। ये हैंड जरा डाउन करते रहना, ये बीच बीच में हैंड रेज मत कीजिए। जो हैंड रेज अगर करेगा तो उसको लॉक किया जाएगा यहाँ से। तो सबसे पहली चीज आप समझ लीजिए, इस बिजनेस में अगर बहुत बड़ा काम करना है तो संबंध आपको अच्छे बनाने पड़ेंगे। सबसे पहली चीज जहां से मैं इस मीटिंग की शुरुआत करूंगा वो है कि अगर इस बिजनेस में आपको बहुत बड़ा काम करना है, तो डाउनलाइन के साथ अच्छे संबंध बनाएं। सबसे पहले आप अच्छे संबंध बनाएं। इनको ब्लॉक कर दीजिए, गैलेक्सी M3 जो है ना, इनको इनको ब्लॉक कर दीजिए आप। इन्होंने फिर हैंड रेज कर दिया। सबसे पहले जो व्यक्ति आपके साथ जुड़ रहा है, जो आपके डाउनलाइन है, उसके साथ अच्छे संबंध आपको बनाने पड़े। जाने अनजाने हो सकता है कि जो व्यक्ति आपके साथ जुड़ रहे हैं, है ना, आप उनसे अच्छे संबंध नहीं बनाते। आप अपने आप को चेक कीजिए कि आपके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, क्या आपके साथ आपके डाउनलाइन के अच्छे संबंध हैं। जिस जिस व्यक्ति के अपने डाउनलाइन से अच्छे संबंध हैं, उसका व्यापार तेजी से चलेगा। जिस जिस व्यक्ति के अपने डाउनलाइन से अच्छे संबंध नहीं है, उसका व्यापार कभी तेजी से नहीं चल सकता। तेजी छोड़िए, चल ही नहीं सकता है। और कई बार जब शुरू में हमारे साथ कोई जुड़ता है तो हम बहुत अच्छी अच्छी और बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद जब वो जुड़ जाता है और काम करना शुरू करता है, तब फिर हम अपने रंग बदलते हैं और हम फिर उसके साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। देखिए, डाउनलाइन जो है ना, इस बिजनेस में आपको व्यापार दे रही है। डाउनलाइन एक ग्राहक की तरह। आप दुकान पे बैठे हैं, आपके पास दुकान पे कोई ग्राहक आता है। कहते हैं ग्राहक जो है ना, वो भगवान स्वरूप होता है, जिसके सामान लेने से आपका घर चलने वाला है। इसी तरीके से आपकी टीम में जो भी व्यक्ति ज्वाइन हो रहा है, वो व्यक्ति जब टर्नओवर करेगा, वो व्यक्ति जब
अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मेहनत करेगा, क्योंकि हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है ये इसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि यहाँ पे नेटवर्क के थ्रू सबको पैसा बढ़ता है। तो उसके हिस्से का पैसा उसको मिलने वाला है और आपके हिस्से का पैसा आपको मिलने वाला है। तो ऐसे में जिस तरीके से एक ग्राहक भगवान स्वरूप होता है एक दुकानदार के लिए, उसी तरीके से आपका डाउनलाइन भी भगवान स्वरूप है आपके लिए। तो ऐसे में हमेशा ध्यान रखें, अगर आपको बहुत शानदार बिजनेस करना है, आपकी टीम में कहीं भी कोई जुड़ता, अच्छा कई बार ये भी गलती होती है, हम डाउनलाइन पता है किसको मानते हैं? हम डाउनलाइन उसको मानते हैं जिसको मैंने खुद स्पॉन्सर किया होता है। यानी कि जो मेरे घर में जन्म लेगा वो मेरा बच्चा है, जो मेरे भाई के घर में जन्म लेगा उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले एक कुल में जन्मे हुए लोग, एक वंश में जन्मे हुए लोग आपस में कितने प्यार मोहब्बत से कितने बड़े बड़े परिवार रहते थे। लेकिन आज की डेट में मेरे घर में कोई बच्चा जन्म हुआ और शादी के बाद मेरे भाई के घर में कोई बच्चा जन्म हुआ, शक्ल ही नहीं देख रहे एक दूसरे की। तो एक सबसे बड़ी समस्या ये भी है बहुत सारे लोगों के साथ कि जिसको मैंने प्लान दिखाया है, जो मेरे प्लान से जुड़ा है, वो मेरा डाउनलाइन है। मेरी अपलाइन के माध्यम से अगर स्पिल होके आ गया या डाउनलाइन के नीचे किसी ने ज्वाइन कराया है, उससे मेरा कोई लेना देना। इतनी समझ भी जिस व्यक्ति को नहीं आई है नेटवर्क बिजनेस में, मेरे हिसाब से उस व्यक्ति को नेटवर्क बिजनेस छोड़ देना चाहिए। जहां से आपने एंट्री डाली है उसके बाद आपकी दोनों लेग के अंदर कहीं भी कोई व्यक्ति ज्वाइन होता है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, जहां आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, आपके बाद आपकी दो लेग के अंदर कहीं भी कोई व्यक्ति ज्वाइन होता है, चाहे वो पहले दो हो, चाहे वो 100 के बाद हो, चाहे वो 500 के बाद हो, चाहे वो 1000 के बाद हो, हर व्यक्ति आपके नेटवर्क में आता है, हर व्यक्ति आपकी डाउनलाइन है और हर व्यक्ति आपकी नेटवर्थ को बढ़ाने वाला है। तो जब आप ये सोचना शुरू कर देते हैं ना, ये तो मेरी अपलाइन ने डाला है, इससे मुझे क्या ज्यादा संबंध रखना, या मेरी डाउनलाइन का नेटवर्क है उसने बनाया उससे मेरे को क्या संबंध रखना, तो इस बिजनेस में ऊपर वाले की कृपा रुकनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आप अपने परिवार को अपना परिवार समझ ही नहीं रहे हो। सर वो तो मेरे बहुत नीचे है सर, उसने जोड़ा है सर, मैं क्यों जाऊं सर वहां पे? आपकी नेटवर्थ कभी बढ़ नहीं सकती। तो सबसे पहली चीज, अपनी डाउनलाइन के साथ हमेशा अच्छे संबंध बनाकर रखें। ये सारी बातें आपको अपनी हैबिट में लानी पड़ेंगी, ध्यान रखें। टॉपिक बहुत लंबा है, टॉपिक तो ये रेजिडेंशियल प्रोग्राम का है, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में आपको एक एक पॉइंट के हिसाब से समझाता चलूं। दूसरा, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो डाउनलाइन से इस तरीके से बात करते हैं, डाउनलाइन से इस तरीके से व्यवहार करते हैं जैसे वो उनकी डाउनलाइन नहीं है, वो उनके उनके गुलाम है। कई बार तो बहुत बदतमीजी से मैंने बात करते हुए अपलाइन को देखा, डाउनलाइन डाउनलाइन को बहुत बेकार तरीके से डांटते हुए देखा है मैंने डाउनलाइन। अब जो व्यक्ति आपके पास सामान खरीदने के लिए दुकान पे आ रहा है, आप उसी से बदतमीजी से बात कर रहे हो, आपका एटीट्यूड अपने ग्राहक को लेकर ठीक नहीं है। तो एक बात ध्यान रखें, आगे से वो खुद तो आएगा नहीं, वो उस कॉलोनी में जहां भी जाएगा अपने आस पड़ोस में एक ही बात बोलेगा, इस दुकानदार के पास मत जाना, इसको बात करने का तरीका नहीं आता, इसका व्यवहार ठीक नहीं है। एक ग्राहक 100 ग्राहक खराब करता है, आपके ध्यान रखना। और नेटवर्क बिजनेस तो स्वतंत्र व्यवसाय है, यहाँ पे हर व्यक्ति यहाँ पे इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर है। आप उसको तनख्वाह नहीं दे रहे हो, तनख्वाह भी अगर किसी को दे रहा है उसको भी डांटने का अधिकार नहीं है, उसको भी गुलाम समझने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उसकी मेहनत का पैसा हम लोग उसको दे रहे हैं। यहाँ जो भी व्यक्ति आपके साथ जुड़ता है वो आपका गुलाम नहीं है दोस्त, इस गलत फहमी में मत रहिए कि आपका गुलाम है वो। आप उसको कोई पेमेंट नहीं करते हैं, बल्कि उसके काम से आपको पेमेंट आती है, ध्यान रखें। और इतनी सी बात अगर कोई नहीं समझ पाया कि मेरी टीम में जो भी व्यक्ति कहीं ज्वाइन हो रहा है उससे मुझे इतने मधुर संबंध बना लेने चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के एक एक प्रोडक्ट खरीदने से आपके घर में पैसा आने वाला है दोस्त। और बहुत सारी अपलाइन ऐसी हैं जो डाउनलाइन को गुलाम की तरह रखती हैं। सर कहना नहीं मानता, डांटना पड़े, क्यों डांटना पड़ेगा भाई, प्यार से भी तो चीजें समझाई जाती हैं।
तो अगर आप डाउनलाइन को अपना गुलाम समझेंगे ना दोस्त, गुलाम अलग चीज होती है, ध्यान रखना। गुलाम का मतलब आपने उसको खरीद लिया, अब वो आपकी प्रॉपर्टी हो गई। बाबा आदम के जमाने की बातें हैं। यहां एक लाइन को पकड़ के चलिए, आपके नेटवर्क में जो भी व्यक्ति आपके बाद जुड़ रहा है, हर व्यक्ति दोस्त जो मेहनत करेगा उससे आपके और आपके परिवार के सपने पूरे होने वाले हैं। यहाँ ईगो और अहंकार को छोड़ना पड़ता है अपलाइन को। एक आदमी की फैक्ट्री चल रही है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, किसके दम पे चल रही है? जो लोग काम कर रहे हैं उनके दम पे चल रही है। अगर उन्होंने हड़ताल कर दिया, फैक्ट्री चलनी बंद हो जाएगी, मालिक को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अगर आप नेटवर्क बिजनेस में हैं और अगर आपको इतनी सी समझ में नहीं आई है कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क, बड़ी मुश्किल मुश्किल से मिलता बनता है नेटवर्क, बड़े मुश्किल से मिलते हैं अच्छे लोग, या बड़ी मुश्किल से मिलते हैं लोग, और जिसको मिल गए वो कदर नहीं कर रहा, वो केयर नहीं कर रहा, नहीं चले। हाँ, उसके पास अधिकार है, कुछ समय काम करने के बाद वो छोड़ भी सकता है, वो आपको मना भी कर सकता है, वो उसका उसका अधिकार है। आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, फिर भी आपको उसको प्यार से ही समझाना है, ध्यान रखें आप। तो अपनी डाउनलाइन को कभी भी गुलाम समझ के सर बातचीत मत करना, कभी भी उससे बदतमीजी से बात मत करना। अगर एक बार उसको आपकी बात बुरी लग गई ना, कोई भी समझाता रहे, वो दोबारा आपके नेटवर्क में काम करने के लिए तैयार नहीं। ये स्वाभिमान का बिजनेस है, ध्यान रखें। यहाँ पे जिसके स्वाभिमान को आपने हिट कर दिया ना, उसका कितना बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए, वो दोबारा आपके पास नहीं आए। तीसरी चीज, अब यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं है कि एक ही डाउनलाइन है आपकी, और भी बहुत सारी डाउनलाइन है। आप कहीं बैठे हैं, आप कहीं मीटिंग ले रहे हैं, और सबका काम करने का तरीका एक जैसा नहीं हो सकता। कोई कम काम करेगा, कोई ज्यादा काम करेगा, कोई बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करेगा, कुछ लोग नेगेटिव एटीट्यूड के साथ भी काम करेंगे। कुछ लोगों के सवाल सारे खत्म हो चुके होंगे, एक व्यक्ति ऐसा होगा जो बार बार आपसे सवाल करेगा, उसको एक बार में चीजें समझ में नहीं आएंगी, उसका माइंडसेट इस तरीके का, कई बार उसको समझाना पड़ता है जब उसको चीजें समझ में आती है। और ऐसे में कई बार मैं क्या देखता हूं कि कुछ लोगों को मैं देखता हूं कि जब वो कहीं ग्रुप में बैठे होते हैं एज ए अपलाइन, और उनकी टीम के बहुत सारे लीडर्स बैठे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक डाउनलाइन के सामने दूसरी डाउनलाइन की बुराई करना शुरू कर देते हैं। यहां तो बिजनेस की बात है दोस्त, मैं घर परिवार में भी आपको बता रहा हूं कि कभी भी अपने बच्चों के सामने अपनी पत्नी को मत डांटना, और अपनी पत्नी के सामने अपने बच्चों को मत डांटना, वैल्यू खत्म होती है। 50 लोग बैठे हैं, एक डाउनलाइन को उठा के आपने उसकी बुराई करनी शुरू कर दी, उसके बारे में सबके बीच में गलत बोलना शुरू कर दिया, उसके दिल पे क्या बीतेगी मुझे बताइए। आप उसको उसकी जगह पे अपने आप को रख के देखिए। आप वहां बैठे हुए हैं और आपका अपलाइन 50 लोगों के बीच में आपके अंदर कमियां निकालनी शुरू करे, उस दिन आपके दिल पे क्या बीतेगी, इस बात का एहसास करके देखें। आपको समझ में आएगा जब किसी व्यक्ति की आप कुछ लोगों के बीच में बुराई करते हो, उसको कैसा महसूस होता होगा। उसी दिन वो बिजनेस छोड़ने का मन बना लेता है, वो सोच लेता है आज मेरी बहुत बेइज्जती हो गई है, अब मैं इस बिजनेस को नहीं करूंगा, क्योंकि उतना माइंडसेट उसके अंदर नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखें, कभी भी ग्रुप में जब दूसरी डाउनलाइन बैठी हो, खासकर उसकी डाउनलाइन बैठी हो, उस व्यक्ति की कभी भी बुराई नहीं करनी है, लाख गलती क्यों ना हो, लोगों के बीच में उस व्यक्ति की बुराई नहीं करनी। इसको नोट डाउन करके रखिएगा। और मुझे मालूम है मैं कितना भी समझाऊं, कुछ लोगों की आदत बदलने वाली नहीं है, वो अपनी उस आदत के साथ काम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो तो ये समझते हैं कि मैं, मेरे साथ जो आ रहा है वो मेरा गुलाम है। और देख लेना, ऐसे लोगों का बिजनेस कभी बड़ा नहीं हो सकता। जब तक आपकी डाउनलाइन आपकी रेस्पेक्ट दिल से नहीं करेगी ना, आपको दिल से अपना अपलाइन नहीं मानेगी, सब कुछ होने वाला नहीं है। माँ बाप तो बहुत बन जाते हैं, लेकिन क्या उनके बच्चे उनको दिल से प्यार करते हैं माँ बाप के रूप में, या एक बस खाना पूर्ति चल रही है, ठीक है यार बस पैदा कर दिया बात खत्म हो गई। ऐसे संबंध हैं लोगों के बाहर। तो कोई भी बुराई कभी भी उसकी ग्रुप में नहीं करनी है, ध्यान रखें। डाउनलाइन को कोई फेक कमिटमेंट नहीं करना। कोई भी व्यक्ति अगर आपकी टीम में जुड़ रहा है, ये तो हम अपनी पहले दिन से अपने प्लान के अंदर बता रहे हैं, कभी भी किसी भी डाउनलाइन से
किसी भी तरीके का कोई फेक कमिटमेंट आपको नहीं करना। क्यों नहीं करना? पहली बात, ये झूठ बोलने का बिजनेस नहीं है। दूसरी चीज कि उस व्यक्ति का हिसाब किताब ऐसा नहीं है कि एक बार वो सामान लेगा दोबारा आपके पास नहीं आएगा। कई बार आप देखते हैं, जब हम कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं अलग स्टेट के अंदर, तो वहां कुछ दुकानें होती हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ वैष्णो देवी का। तो वैष्णो देवी पे जब आप जाते हैं तो वापसी में आप अखरोट लेके आते हैं कि माता रानी को चढ़ाएंगे और घर पे रिश्तेदार दोस्तों को बांटने के लिए हम अखरोट लेके आएंगे। तो देखिए, वहां माता रानी के दरबार में भी चीटिंग करते हैं। तो उनको पता होता है ये दिल्ली से आया हुआ है, बिहार से आया हुआ है, कहीं और से आया हुआ है, नजदीक का नहीं है। तो वो क्या करेंगे, आपको लेके जाएंगे अंदर, बोरों में उन्होंने अखरोट भरे हुए होते हैं, और वो अखरोट को उठाएंगे, ऐसे करके तोड़ेंगे, कहेंगे देखो जी टूट गया, कितना बढ़िया अखरोट है, खूब अच्छी गिरी निकलेगी उसके अंदर से। दूसरा तोड़ के दिखाएंगे, खिला के दिखाएंगे आपको, आप कहोगे पैक कर दो। कितना अच्छा आदमी है, कितना बढ़िया अखरोट दे रहा है। वो पैक करके दे देगा, और जब वो पैक करके आप घर पे लेके आएंगे और घर पे लाके तोड़ेंगे, वो दांत से भी नहीं टूट रहा, हथौड़ी से भी नहीं टूट रहा, इतना टाइट होता है, इतना स्ट्रांग होता है वो। उसने क्या किया, ऊपर ऊपर अखरोट रखे हुए थे, और जो आपको अखरोट दिए वो ऊपर के हटा के नीचे से आपको सारे अखरोट दे दिए। इस तरीके के लोग हैं। तो उसको ये लगता है कि ये पता नहीं अब दोबारा कब, साल 2 साल 5 साल में माता रानी का आएगा, कौन सा मुझे पकड़ रहा है। लेकिन ऊपर वाला तो देख रहा है ना, ऊपर वाला तो देख रहा है ना, उसका फल तो उसको कभी ना कभी मिलना ही मिलना है, ध्यान रखें आप। तो यहां तो सर, जो व्यक्ति आपके साथ जुड़ रहा है, वो पूरी जिंदगी आपको सर इनकम देने वाला है। यह ऐसा भी नहीं है कि आज वो यहां रह रहा है, कल कहीं और चला जाएगा। वो तो आपकी कंपनी में रहेगा, वो तो आपके नेटवर्क में ही रहेगा। ऐसी दुकान का तो है नहीं ना भाई, आज इस कॉलोनी में रहता है तो यहां से ले रहा है, कल को उसका ट्रांसफर हो गया तो कहीं और से लेगा, ऐसा तो नहीं है। अगर नेटवर्क बिजनेस में आप और वो दोनों काम करते रहे, तो जिंदगी भर आपके रिलेशन रहने वाले हैं। तो ऐसे में अगर आपको झूठ बोलेंगे, तो आपका रिश्ता ज्यादा दिन चलने वाला नहीं। ये झूठ बोलने का बिजनेस नहीं है, ये फेक कमिटमेंट का बिजनेस नहीं है। जो बताना है स्पष्ट बताना है, जो उसकी एथिकली आप मदद कर सकते हैं वो बताना है। जो अनएथिकल बात है, अगर वो करवाना भी चाह रहा है, कई बार ऐसा होगा, आपके साथ जुड़ने वाला व्यक्ति कुछ ऐसे कमिटमेंट आपसे लेना चाहेगा जो अनएथिकल हैं, लेकिन आपने अगर ये सोच के कि यार ये छोड़ के ना चला जाए, ये मेरे नेटवर्क में जुड़ने के लिए मना ना कर दे, अभी झूठ बोल देता हूं, अभी तो टरकाता हूं, बाद में देखी जाएगी। अगर आपने ये कर दिया, तो ये समझ लीजिए आपकी कुछ समय के बाद मेहनत खराब होने वाली है, और आप दोनों के संबंध भी खराब होने वाले हैं। उससे बढ़िया स्पष्ट बोलो। स्पष्ट बोलने वाला इंसान दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है। और आप बहुत बड़ा व्यापार करने के लिए आए हो, तो यहाँ झूठ तो चलने वाला ही नहीं है। कितने दिन झूठ बोल लोगे आप? कितने दिन फेक कमिटमेंट के हिसाब से आप बिजनेस को बड़ा कर लोगे? एक दिन तो पोल पट्टी खुलनी खुलनी है, उस दिन मैनेजमेंट के सामने भी आपकी फेस वैल्यू खराब होने वाली। तो झूठ का व्यापार नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखें, अपने नेटवर्क में किसी भी व्यक्ति को कभी भी कोई फेक कमिटमेंट करने की बात आपको नहीं करनी। कोई भी फेक कमिटमेंट कभी भी नहीं करना, इस बात का विशेष कर ध्यान रखें। नेक्स्ट, डाउनलाइन और अपलाइन के जब रिलेशन बनेंगे, तो कई बार ऐसी स्थिति आती है कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मेरे एक टीम में थे, अभी दुनिया में नहीं है वो। उनकी बहुत जानकारी थी, और मेरे साथ एक कंपनी में जब जुड़े तो उन्होंने बहुत तेजी से लोगों को जोड़ना शुरू किया। दिल्ली में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर बहुत अच्छी जानकारी है उनकी, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। वहां पे मुझे लेके जाते थे, वहां पे हेड नर्स, नर्स और भी जो डिपार्टमेंट के लोग थे, इतनी जानकारी थी कि सब लोग वो मेरे को लेके जाते थे। मैं समझाता तो हमारे नेटवर्क में जुड़ जाते थे कि सर काम करेंगे, बहुत अच्छी बात है, हेल्थ पे काम कर रहे हो, और हेल्थ की इंडस्ट्री में हम ऑलरेडी हैं। उनको समझ में आई चीजें। लेकिन मैंने क्या देखा, एक दो बार खरीदारी करने के बाद जो अच्छा काम कर रहे थे, उन्होंने काम करना बंद कर दिया। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार उनके पास आप ले गए थे, इतना बढ़िया काम कर रहे थे, क्या हुआ? अरे बस वो ऐसे ही है, वो काम नहीं करना चाहते। तो मैंने भी बात आई गई कर दी। लेकिन एक दिन अचानक मैं उस साइड गया, तो मैंने कहा चलो इनको फोन कर लेता हूँ मैडम को, और एक बार मैं मिलता हुआ चलता हूँ, भाई क्या बात है, कैसे है। तो मैं वहां गया उस हॉस्पिटल में, मैंने कहा मैडम आपके यहाँ से निकल रहा हूँ। कह रहे हाँ सर, आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं गया उनके घर पे, उनके हस्बैंड थे, उनका बेटा था, उनकी बेटी थी, वो बैठी थी। मैम, मैडम आप काम नहीं कर रही, क्या हुआ? अरे सर क्या बताएं, वो नाम तो खैर नहीं बताऊंगा मैं यहाँ पे। अरे सर क्या बताएं, वो जो हमारे जो जानकार थे जिन्होंने हमें ज्वाइन कराया था, सर उन्होंने हमसे कुछ पैसे उधार लिए थे,
ये कह के कि हम 10-15 दिन में आपको वापस कर देंगे। सर आज 2 महीने हो गए हैं सर, वो पैसे भी नहीं दे रहे हैं और फोन भी नहीं उठा रहे हैं, बात भी नहीं करते हैं। बताइए क्या करें, हम तो फंस गए। सर एक जगह नहीं, उनका जहां जहां मैं प्लान देने गया, वो हस्बैंड वाइफ इतने अच्छे संबंध थे उनके, बिजनेस में एंटर कराते थे ऐसे लोगों को भी जो नहीं भी जानते थे, जैसे उनके नीचे कोई जुड़ा, वहां हमें लेके चले गए, वो उनको जानता भी नहीं था, लेकिन इतने प्यार से वो बात करते थे और कुछ दिन बाद वहां से भी पैसे उठा के। कई जगह से उनकी कंप्लेंट आई। क्या हुआ? कंपनी का नाम खराब हुआ। क्या हुआ? मेरा नाम खराब हुआ। उनका तो नाम खराब होना ही होना था और इस इंडस्ट्री का भी नाम खराब हुआ। तो हमेशा ध्यान रखें, डाउनलाइन से कभी भी किसी भी तरीके का पैसे का लेन देन नहीं करना है। डाउनलाइन से कभी भी पैसा उधार नहीं लेना है, ये ध्यान रखें आप। और आप सभी लोगों को एज ए सीएमडी मैं बताना चाहता हूं, आपकी अपलाइन कितना भी आपसे पैसा मांगे, आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, इस व्यापार में कभी भी अपनी अपलाइन को पैसे से मदद मत करना, ये मैं बोल रहा हूं आपको। वरना आप फंस जाओगे और जिस दिन वो पैसा नहीं देगा आप हमें बोलोगे सर उस वो आदमी मेरा पैसा नहीं दे रहा, बताओ क्या करें। और 100% रिलेशन खराब होने आप लिख ली। पैसे का, डाउनलाइन से पैसा मांग रहा हूं जिसको मैं सपने दिखा रहा हूं, जिस डाउनलाइन को मैं सपने दिखा रहा हूं, जिसको बता रहा हूं इस व्यापार के अंदर तू बहुत बड़ा काम करेगा और तू भी लखपति करोड़पति बनेगा और मैं भी, और कुछ दिन बाद मैं ही उससे पैसे मांग रहा हूं कि भाई मुझे कुछ पैसे दे। और हो सकता है बेचारे संबंध अच्छे हो आपसे, वो दे भी दे, और फिर अगर आप वापिस नहीं करते हो तो यहाँ पे आपकी फेस वैल्यू 100% खत्म हो जाती है। आपके साथ हमने जितनी भी मेहनत की है सारी की सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, डाउनलाइन से कभी भी किसी तरीके का पैसे का लेन देन आपको नहीं करना है। अगला, अपनी डाउनलाइन को ट्रेंड करने पे ज्यादा ध्यान देना है। जोड़ा और छोड़ा ये चलने वाला नहीं है। लोग करते क्या है, बस जुड़ गया ठीक है भाई अब तू अपने आप जा, मीटिंग देख ली ठीक है अब अपने आप जा और प्लान कर। उसको नॉलेज होती नहीं, वो बेचारा प्लान करने जाता है, उसको प्लान दिखाना आता नहीं है, सामने वाला उससे कुछ नेगेटिव सवाल करता है, उसका आंसर उसके पास होता नहीं है, सामने वाला आदमी उसको मिसगाइड कर देता है इस इंडस्ट्री के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में, वो डर के घर बैठ जाता है। फिर आप दूसरे को जोड़ते हो उसके साथ भी यही हो रहा है, तीसरे को जोड़ते हो उसके साथ भी यही हो रहा है, चौथे को जोड़ते हो उसके साथ भी यही हो रहा है। ट्रेंड कोई नहीं हो रहा, सवालों के आंसर किसी के पास नहीं है, तो वो क्या करते हैं, कुछ लोगों को खुद ही बता देते हैं, जिसकी वजह से उनको रिजल्ट नहीं मिलते, उनको लगता है बहुत मुश्किल काम है यार मैं छोड़ देता हूँ। आप कहते हो सर मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ सर, लेकिन सर रिजल्ट तो कुछ निकल ही नहीं रहे हैं। आपने एक गलती की, आपने अपनी डाउनलाइन को ट्रेंड करने पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, आप सिर्फ नेटवर्क बनाने में लग गए। आपको ये पता ही नहीं है नेटवर्क को ट्रेंड भी तो करना पड़ेगा। तो नेटवर्क बनाने पे ध्यान दीजिए, लेकिन जो नेटवर्क बन गया है उनको नॉलेज देने पे भी, उनको ट्रेंड करने पे भी ध्यान दीजिए, उनको प्लान दिखाना सिखाइए, उनको बेसिक्स के बारे में बताइए, उनको इस इंडस्ट्री के बारे में बताइए, उनको ये बताइए कि इस बिजनेस में बहुत सारे लोगों को जब आप प्लान दिखाएंगे सब नहीं आएंगे, कुछ हाँ करेंगे कुछ ना करेंगे। और शुरुआत में आपको खुद प्लान नहीं दिखाना है, शुरुआत में आपने मेरी मदद लेनी है एज ए अपलाइन, यानी कि आपकी मदद लेनी है, ये उसको बताएं। और इस जिम्मेदारी से भागे मत। बहुत सारे लीडर इस जिम्मेदारी से भागते हैं कि मेरी डाउनलाइन है, उसको तो आता ही नहीं यार, वो क्या तुम्हें नेटवर्क बड़ा करके देगा। बहुत सारे लोग ऐसे जिनका आज डायमंड भी हो जाना था, डबल डायमंड भी हो जाना था, ब्लैक डायमंड भी नहीं हो जाना था, वो गलती यही कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं डाउनलाइन अपने आप कर लेगी, नहीं करेगी दोस्त। आपके अंदर जो नॉलेज है ना, जो भगवान ने आपको एक अच्छी नॉलेज दे दी है, उस नॉलेज को ट्रांसफर कर दीजिए उनके अंदर, उनको ट्रेंड कर दीजिए, फिर देखिए आपका बिजनेस कैसे बढ़ता है। शुरुआत में उनकी हेल्प करनी पड़ती है जाके, उनको सिखाना पड़ता है जाके, तब बिजनेस बड़ा होता है। तो अपनी डाउनलाइन को ट्रेन करने पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, इस बात का ध्यान रखिए। डाउनलाइन का चेक बड़ा करने के लिए भागिए, अपना चेक बड़ा करने के लिए मत भागिए, डाउनलाइन का चेक बड़ा करने के लिए भागिए। मैं तो हमेशा से एक ही चीज सिखाता हूं आपको, आप उसको सीखें ना सीखें, उस पर काम करें या ना करें, अपनी एंट्री को कभी भी अपनी एंट्री मत मानो। आपके लेफ्ट में कोई सीरियस डिस्ट्रीब्यूटर अगर आपको दिखाई देता है, डाउनलाइन दिखाई देता है, और राइट में भी कोई सीरियस डाउनलाइन दिखाई देता है जो सारी सिस्टम को फॉलो कर रहा है, उन दो आईडी को अपनी आईडी मान के काम करो। आप ये सोचो दो आईडी मेरी है,
इन पे मुझे अपना पे आउट बनाना है। उन दो लोगों के घर में अगर आपने रेगुलर पे आउट भेजना शुरू कर दिया ना दोस्त, आपका पे आउट कभी बंद नहीं होगा जिंदगी। आप अपने आप को चेक कीजिए, जब आपका पे आउट बनता, बस एक चीज को चेक कीजिए, जिस महीने आपका पे आउट बनता है, आपकी दोनों लेग के अंदर लेफ्ट राइट में कितने लोगों का पे आउट बनता है। अगर केवल आपका ही अच्छा चेक बन जाता है, नीचे किसी का अच्छा चेक नहीं बनता, तो ये खतरे की घंटी है। आज नहीं कल वो निराश हो जाएंगे और वो बिजनेस छोड़ देंगे। और एक बात ध्यान रखें, उन्हीं के काम करने से आपका पैसा बन रहा है, लेकिन आप एक गलती कर रहे हैं, नीचे से नीचे से नीचे से नीचे से एक ही लेग चला रहे हैं बेचारे की, एक ही लेग पे काम कर रहा है वो, उसकी दूसरी लेग पे आप बिल्कुल मदद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है एक लेग से मेरा तो बन रहा है ना। कितने दिन, कितने महीने, मैंने दोस्त सैकड़ों लोगों को देखा है बर्बाद होते हुए, जिनको अच्छे लोग मिले, जिनके नीचे बहुत मेहनती लोग मिले, विजनरी लोग मिले, पैसा गाड़ी घोड़ा सब कुछ उनके पास था, उनके साथ सही तरीके से वो काम ही नहीं कर पाए। वो यही बैठे रहे, बस ये काम कर रहा है, मुझे तो आ रहा है, मेरा तो बन रहा है ना चेक। नहीं दोस्त, नेटवर्क बिजनेस में कहा जाता है, जिस दिन आपके माध्यम से दूसरों के घर का चूल्हा जलना शुरू हो जाएगा, उस दिन आपका बिजनेस सिक्योर होगा। तो अपने आप को चेक कीजिए, आपके माध्यम से कितने लोगों के घर में पैसा पहुंच रहा है। आपको खुद आंसर मिल जाएगा कि आपका बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है। तो अपनी डाउनलाइन का हमेशा चेक बड़ा कैसे हो, उसके ऊपर काम करें, उसकी कामयाबी के निकलें, उसकी सफलता के लिए निकलें। साल 2 साल 3 साल में फ्री हो जाएंगे, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है दोस्त। देखिए, डाउनलाइन को ट्रेंड कर दिया और डाउनलाइन के घर में चेक पहुंचाना शुरू कर दिया, चेक भी पहुंच रहा है और वो ट्रेंड भी हो गया। अब उसको समझ में आ जाएगा, भाई 10,000 तक अपलाइन ने पहुंचा दिया है, अब भैया 50,000 तो मैं अपने आप कर लूंगा, क्योंकि मुझे सब कुछ समझाना आ गया है। साइंस है इसके पीछे, लॉजिक है इसके पीछे। हमेशा डाउनलाइन का चेक बड़ा करने के लिए काम किया। जब तक आप अपनी टीम के अंदर कुछ लोगों के घर में इनकम पहुंचाने के लिए अपने आप की जिम्मेदारी नहीं उठाओगे ना, ये बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला नहीं है। क्यों आपको ट्रेनिंग देता हूं मैं, क्यों आप ये प्लान की जिम्मेदारी मैंने उठाई, एक अच्छी ट्रेनिंग आप लोगों तक पहुंच सके, आपका माइंडसेट अच्छा हो सके। नहीं तो बहुत सारे लोग तो कहते थे सर, रोज तो मैं जूम मीटिंग भी करता हूँ सर, यानी जूम मीटिंग को भी वो एक बहुत बड़ा काम मान लेते थे। हमने जिस दिन से शुरू किया, आप नोट करना, जिस दिन से मैंने शुरू की है, एक दिन भी शायद जूम मीटिंग की नागा नहीं की है। हाँ, त्योहार थे, वो आप सब बिजी थे, इसलिए हमने नागा की है, नहीं हम तो उस दिन भी तैयार थे मीटिंग देने के लिए। इसको कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको कहते हैं जिम्मेदारी। और मुझे कभी फील नहीं होता कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, मुझे तो मजा आता है रोज ट्रेनिंग तैयार करने, मुझे तो मजा आता है रोज ट्रेनिंग देने। जिस दिन इस बिजनेस में आपको मजा आना शुरू हो जाएगा ना, तब चलता है बिजनेस। ये बिजनेस प्लेजर से चलता है, ये बिजनेस प्रेशर से नहीं चलता। आप प्रेशर ले रहे हो इस बिजनेस के लिए, कभी नहीं चलेगा। प्लेजर लेना शुरू करो, आनंद लेना शुरू करो, ये बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा। तो डाउनलाइन का चेक बड़ा करने के लिए काम करें। डाउनलाइन को बार बार ऐसा एहसास मत कराएं, ऐसी बात मत बोलें कि भाई तेरा बिजनेस मेरी वजह से चल रहा है। कई लीडर करते हैं इस बात को, अगर मैं तेरी मीटिंग देना बंद कर दूं ना, तेरा बिजनेस बंद हो जाएगा। अरे भाई, उसने अगर मीटिंग करानी बंद कर दी, तो तुम्हारा बिजनेस बंद हो जाएगा। तो कभी भी डाउनलाइन को बार बार ये ना कहें कि तेरा बिजनेस मेरी वजह से चल रहा है। अपने बच्चों को भी अगर आप ये बोलना शुरू कर दोगे ना, अरे तुम्हें मैं पाल रहा हूँ, अरे तुम्हें मैं पाल रहा हूँ, अरे तुम्हें मैं पाल रहा हूँ, एक दिन वही खड़े हो जाएंगे तुम्हारे सामने, आंख में आंख डाल के कहेंगे भैया क्या 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 बड़ा काम कर रहा है, जिम्मेदारी है, पालेगा। आपके माँ बाप अगर आपको कहना शुरू करें, रोज ताना मारना शुरू कर दे, आज जो भी कुछ है भैया हमने किया तेरे लिए, हमने किया, आप उनसे झगड़ पड़ोगे। डाउनलाइन को बार बार ये कहना कि तेरा बिजनेस मेरी वजह से चल रहा है, ये बड़ी खतरनाक लाइन है, ध्यान रखना, कभी ये वर्ड आपको यूज नहीं करना। हेल्प करने वाला, मदद करने वाला गाता नहीं है, ध्यान रखें। जो शब्द आप बोलोगे वो शब्द वो सीखेगा, वो भी नीचे वही बोलेगा, और आपका बिजनेस नीचे 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 नेगेटिविटी की तरफ जाएगा, तो आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो डाउनलाइन को कभी बार बार ये शब्द यूज नहीं करने कि तेरा बिजनेस मेरी वजह से चल रहा है। डाउनलाइन ने कोई गलत काम किया है तो उसको भीड़ में ना समझा के अकेले में समझाना है। जो मैंने पहले पॉइंट बताया था, कहां समझाना है, अकेले में समझाना है। कितनी बड़ी गलती क्यों ना हो, बीच में नहीं समझाना।
50 लोगों के बीच में कभी भी उसकी बेइज्जती नहीं करते। कई बार ऐसा होता है, अरे नहीं सबके बीच में मैं इसको समझाऊंगा, सबके बीच में इसको बोलूंगा तो शायद मैं बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहा हूं। नहीं, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। हमेशा ध्यान रखें, आगे ये पॉइंट और आ जाएगा, तारीफ हमेशा सबके बीच में करनी है, चाहे बिजनेस हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज में हो, समाज हो। जिसने कोई अच्छा काम किया है उसकी तारीफ का ढिंढोरा पीटिए, उसकी तारीफ जोर जोर से कीजिए, उसकी तारीफ सैकड़ों हजारों लोगों के बीच में कीजिए। लेकिन किसी ने अगर कोई गलती की है, किसी से अगर कोई गलती हुई है, तो उससे अकेले बंद कमरे में आप और उसको बैठा के ही बात कीजिए, किसी और के सामने बात मत कीजिए। तो डाउनलाइन से अगर कोई गलती होती है तो उसको अकेले में समझाना है, ध्यान रखें। सबके बीच में कभी भी उसके बारे उसको समझाने की कोशिश आप मत करो। उसको ऐसा लगेगा कि इतने लोगों के बीच में मेरी बेइज्जती हो गई है। आप तो समझा रहे हैं, वहां मैं बुराई की बात कर रहा था, यहाँ समझाने की बात कर रहा हूँ। समझाना भी है तो अकेले में समझाना है, ध्यान रखें। समझाना भी है तो अकेले में समझाना है, ये ध्यान रखें, बीच में नहीं समझाना। वरना वो कहेगा जी इन्होंने तो मेरी बेइज्जती कर दी। डाउनलाइन को ऐसा महसूस कराएं कि आप उसके साथ हमेशा खड़े हैं। आज देखिए हमारे गया से मनोज जी हैं, उन्होंने एक अच्छी टीम को जोड़ा है। एक डॉक्टर साहब उनके साथ जुड़े हैं, और तो आज मनोज जी का मेरे पास फोन आया कि सर मैं डॉक्टर साहब के साथ सुबह से बैठा हूँ, काफी अच्छी मीटिंगें भी हुई हैं। लेकिन डॉक्टर साहब का एक सवाल है, ये सवाल देखिए हम जैसे लोगों ने ही तो पैदा किया है किसी न किसी के दिमाग में। सर इनका एक सवाल है कि मनोज जी अब मैंने शुरू तो कर दिया है, 10 साल के बाद दोबारा से नेटवर्क बिजनेस, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप छोड़ के चले जाओ। ये सवाल उनके मन में, डॉक्टर साहब के मन में कहां से आया? ये सवाल डॉक्टर साहब के मन में आया क्योंकि उनकी अपलाइन उनको छोड़ के भाग गई थी। तो विश्वास टूटता है और हमेशा के लिए टूटता है, ध्यान रखें आप। जल्दी से किसी पे भरोसा नहीं होता। आपसे बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे अजय शर्मा जी आज देखिए अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, अजय शर्मा जी आज पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, अजय शर्मा जी कह रहे हैं मैं एमजी नहीं दूंगा, अजय शर्मा जी कह रहे हैं कि हम किसी की लेग शिफ्ट नहीं करेंगे, ग्रुप शिफ्ट नहीं करेंगे, कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अरे कंपनी को बड़ा होने दो, पहले 50-100 करोड़ की होने दो, फिर अजय शर्मा भी करना शुरू कर देंगे। हर दूसरा आदमी आपको ये बोलता हो, वो गलत नहीं है, क्योंकि उनके साथ ऐसा ही हुआ है। तो मुझे तो उनकी बात बुरी नहीं लगती है। मुझे तो मेरे मन का तो मुझे पता है ना मैं क्या करूंगा, वो वक्त बताएगा। मैं तो कहता हूं यार, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर 50-100 करोड़ की कंपनी होने तो दो। जिस दिन 50-100 करोड़ की कंपनी होगी उस दिन बताएंगे कि अजय शर्मा क्या कर सकता है इस इंडस्ट्री में, अपने डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, अपने लीडर के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए। वो दौर आने तो दो एक बार, उसको छोड़ो। महीने का 5-7 करोड़ तो होने दो पहले, तब देखो मैं क्या करता हूँ। वहीं आपको पता लग जाएगा कि 50 करोड़ में अब क्या होने वाला है, 100 करोड़ में अब क्या होने वाला है, 500 करोड़ में अब क्या होने वाला है। तो अपनी डाउनलाइन को हमेशा ऐसा महसूस कराएं कि सर हर परिस्थिति में मैं आपके साथ खड़ा, लेकिन गलत कामों में नहीं, सही कामों में, हर परिस्थिति में मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। ये एहसास उसको हर बार आपको करवाना पड़ेगा। ये विश्वास उसको आपको हर बार दिलवाना पड़ेगा। केवल जोड़ा और छोड़ा नहीं चलेगा दोस्त। इसीलिए तो आपकी टीमें बड़ी नहीं हो रही हैं, क्योंकि आप ये एहसास ही नहीं करवा पा रहे हो। आप उससे प्यार मोहब्बत की बात ही नहीं करते हो, आप उससे अच्छे संबंध बनाते ही नहीं हो। ये संबंधों का बिजनेस है, रिलेशन डेवलप करने का बिजनेस है। नेटवर्क बिजनेस में कहा जाता है कि पहले लोग आपको पसंद करते हैं, बाद में आपके बिजनेस को, आपकी कंपनी को पसंद करते हैं। पहले आपको पसंद करते हैं, सबसे पहले उसने आपके ऊपर भरोसा किया है। तो आपकी और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको हर बार ये महसूस कराएं कि आप उसके साथ खड़े होंगे हर अच्छी परिस्थिति के अंदर। अच्छी मतलब सही परिस्थिति में, गलत में साथ नहीं देना किसी का। गलत में उसको समझाना अकेले में, लेकिन गलत है तो साथ नहीं खड़े हो, कोई भी हो चाहे। डाउनलाइन अगर आपसे अच्छा बोलता है या आपसे अच्छी परफॉर्मेंस देता है, तो उसको और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। आपसे अच्छा बोलता है नहीं है, डाउनलाइन अगर स्टेज पे खड़ा होके आपसे अच्छा बोलता है, लोग उससे उसकी आपसे ज्यादा तारीफ करते हैं। आपसे अच्छी परफॉर्मेंस अगर वो कंपनी में स्टेज पे देना शुरू करता है, जूम में देना शुरू करता है, तो उसको आप एप्रिशिएट कीजिए, उससे जेलसी की भावना मत कीजिए।
बहुत सारे लोगों को मैं क्या देखता हूँ, उनकी टीम में जब कोई अच्छा बोलने वाला आ जाता है, वो कहता नहीं, इसको तो मैं आगे बढ़ने ही नहीं दूंगा दोस्त, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे से अच्छा मेरी टीम में कैसे आ सकता है? आपका नेटवर्क कभी बड़ा नहीं हो सकता, आपका नेटवर्क कभी मजबूत नहीं हो सकता। नेटवर्क किसका मजबूत होता है? नेटवर्क उस व्यक्ति का मजबूत होता है जो इस तरीके का काम करता है कि उससे पावरफुल लोग उसकी टीम के अंदर पैदा हो जाएं, उससे बड़े विजनरी लोग उसकी टीम के अंदर पैदा हो जाएं, उससे अच्छे बोलने वाले, उससे अच्छी भागा दौड़ी करने वाले लोग उसकी टीम में पैदा हो जाएं। उन्हीं को आता है बड़ा पैसा, उन्हीं को मिलता है बड़ा सम्मान। लेकिन मेरी टीम में मुझसे अच्छा कोई बोलने वाला नहीं आएगा, ये नियति आपकी खराब है। ये कभी भी आपको बड़ी अचीवमेंट नहीं दे सकती। एक अच्छी टीम का निर्माण कभी नहीं हो सकता। आपके डाउन में कोई बड़ा लीडर कभी पैदा नहीं हो सकता। बरगद का पेड़ मत बनिए कि आपके नीचे जो भी पेड़ होगा वो आपसे छोटा ही रहेगा हमेशा, उसको कभी ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो अगर आपकी टीम में कोई अच्छा बोलने वाला या अच्छी परफॉर्मेंस देता है, तो उसको आगे बढ़ने के लिए और ज्यादा प्रेरित करें, उसकी और ज्यादा तारीफ की, वेरी गुड सर, आप तो मेरे से भी अच्छा बोलते हैं, बहुत बढ़िया, और अच्छा बोलिए, और अच्छा करिए। कई केसेस के अंदर हम ये भी देखते हैं कि कई बार हम किसी आदमी को जोड़ते हैं, वो नेटवर्क बिजनेस को इतना सीरियसली समझ नहीं पाता है, तो जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को, नई व्यक्ति को अपनी टीम में प्रोडक्ट खरीदने के लिए ज्यादा जबरदस्ती ना करें। कई बार ऐसा होगा, कोई व्यक्ति प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा क्योंकि उसका मेंटल स्टेटस नहीं है, अभी उसको समझ में नहीं आई है, धीरे धीरे समझ में आती है, लेकिन वो टीम बना रहा है आपके साथ, उसने नेटवर्क भी क्रिएट किया, उसका पे आउट भी बना, लेकिन किसी कारण से अब इसको समझ में नहीं आ रहा है, वो प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा। और ऐसे में अगर आप उसको बार बार प्रेशर डालोगे, प्रोडक्ट खरीद, प्रोडक्ट खरीद, प्रोडक्ट खरीद, प्रोडक्ट खरीद, वो बिजनेस छोड़ देगा। उसको लगेगा यार मैं कहाँ फंस गया यार। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर प्रोडक्ट हर महीने खरीदना, ये माइंडसेट बहुत आसानी से लोगों का नहीं होता। ध्यान रखना, मेरा भी नहीं हुआ था और आपका भी नहीं हुआ था। लेकिन जिसका हो जाता है उसका फिर हमेशा के लिए हो जाता है, उसको फिर किसी को कहने की जरूरत नहीं है। उस समय का इंतजार कीजिए, उसको ट्रेनिंग में लाते रहिए, उसको जूम में लेके आते रहिए, उसको सेमिनार में लाते रहिए, उसकी अपलाइन से काउंसलिंग कराते रहिए। अपने आप धीरे धीरे उसको समझ में आ जाएगा क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन बार बार आप उसको टॉर्चर करेंगे, बार बार आप उसको फोन करेंगे, बार बार आप उसको जबरदस्ती करेंगे, वो नेटवर्क बनाना भी बंद कर। तो डाउनलाइन को कभी भी अपनी टीम में प्रोडक्ट खरीदने के लिए जबरदस्ती ना करें, एजुकेट करें लेकिन जबरदस्ती ना करें। डाउनलाइन के ड्रीम को बड़ा करने के लिए काम करें। जब भी किसी डाउनलाइन के सामने जाके बैठते हैं ना, अपलाइन का एक ही काम होना चाहिए, उनके विजन को बड़ा करने वाली बातें करनी, उनके ड्रीम को बड़ा करने वाली बातें करनी है, उनके हौसले को बड़ा करने वाली बातें करनी है, उनको एक बड़ी पिक्चर दिखानी है इस बिजनेस की। नेगेटिव बातें नहीं करनी, उनको डांटना नहीं है, हमेशा बड़ी पिक्चर दिखाने पे काम कीजिए, उनके हौसले को बढ़ाइए। क्योंकि हर इंसान कर सकता है, बस अंदर से टूटा हुआ है, उसके हौसले को अगर आपने एक बार हवा दे दी ना सर, उड़ना शुरू हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखें, डाउनलाइन के ड्रीम को बड़ा करने के लिए हमेशा काम करें। जब भी कोई ट्रेनिंग हो, जब भी कोई मीटिंग हो, डाउनलाइन के ड्रीम को हमेशा आपको बड़ा करना है। क्योंकि डाउनलाइन के ड्रीम बड़े हो गए, आपके ड्रीम अपने आप बड़े हो जाएंगे, ध्यान रखें आप। और कई बार ऐसा होगा, अगर आपके आपने अपने डाउनलाइन के ड्रीम पे काम कर दिया ना, तो हो सकता है आपका एल्टो का ही सपना वो मर्सिडीज का सपना लेके काम कर रहा होगा, तो सोचिए कितना बड़ा टर्नओवर वो आपको देगा। तो इस बात का ध्यान रखें, डाउनलाइन की स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए काम करें। और वो कब होगा? जब पहले आप अपनी स्किल्स को बेहतर करेंगे। इसीलिए कहते हैं ज्यादा से ज्यादा टीमों में आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, चाहे वो 5 लोगों को बैठ के ट्रेनिंग दो दोस्त। जरूर थोड़ी है कोई बहुत बड़ा सेमिनार हॉल करना है, बहुत तड़क भड़क दिखानी है, फूल मालाएं पहनानी है, डीजे बजाने हैं, है ना। इससे तो लोग अब फेडअप होने शुरू हो गए हैं, इसको तो लोगों ने मजाक करना शुरू कर दिया है। आप देखिए जितनी भी वीडियो आती है उनके नीचे कमेंट देखिए, खूब उनको उनके ऊपर टोंट मारे जाते हैं, किस बात की माला पहना रहे हो, ये सब झूठ है, सब फ्रॉड है। सूट पहन रखा गर्मी के अंदर, किस किराए पे लेके आए हो, कितनी बातें लोग बोलना शुरू कर दिया। लोग सिंपल रखें, साधारण रखें। आपकी टीम में 5 लोग जुड़े हैं, एक अपने घर में बुलाइए, 5 लोगों को बैठाइए, ट्रेनिंग दीजिए। कहीं भी दे सकते हैं। आप ट्यूशन पढ़ने जाते थे तो ट्यूशन का जो टीचर था वो तो अपने घर में ही तो आपको कमरे में ट्यूशन पढ़ाता था। ये एक छोटी सी दुकान ले रखी थी, वहीं तो आपको ट्यूशन पढ़ाता था। ऐसा तो है नहीं कि 5 स्टार होटल में बुला के आपको ट्यूशन पढ़ाता था। हम स्कूल में जाते थे, 10 बाई 10 के, 20 बाई 20 या 30 बाई 40 का एक कमरा ही तो था, जिसके अंदर 50-60 बच्चे बैठ के हम पढ़ते थे। इतनी अच्छी एजुकेशन टीचर दे देता था। तो
डाउनलाइन की स्किल्स को बेहतर बनाने पे काम करो। जैसे कोई व्यक्ति आपके साथ जुड़े, उसकी स्किल्स को बेहतर बनाने पे आप काम करो, उसको ट्रेन करना शुरू करो। अगर आपका बिजनेस डाउन जा रहा है, तब भी डाउनलाइन के सामने एक बेहतर लीडर की तरह खड़े रहना। घर में कोई परेशानी आ गई, घर में कोई दिक्कत आ गई, और सबसे पहले माँ बाप परेशान होना शुरू कर दें, रोना शुरू कर दें, डरना शुरू कर दें, तो बच्चे तो गए काम से। आप देखिए, बड़ी से बड़ी विपत्ति आपके परिवार में, हमारे परिवार में आती है, माँ बाप एक ही बात बोलते हैं, डर उनको भी लगता है, लेकिन उनको मालूम है अगर बच्चों के सामने हम डर गए तो बच्चों का तो हौसला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वो बाप, वो माँ फिर भी आपके कंधे पे हाथ रखे, बेटा कोई बात नहीं, हम हैं बेटा, कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। यही एक अच्छी लीडर की निशानी होती है। आपका बिजनेस डाउन जा रहा है, और आपकी हो सकता है डाउनलाइन में कुछ लोग सही भी ना हो, कुछ लोग अच्छे भी ना हो, और बिजनेस भी डाउन हो गया, लेकिन उसी डाउनलाइन में कुछ कुछ चुनिंदा लोग हैं जो अच्छे हैं, जो मेहनत करने के लिए आपके साथ आए हैं। अभी उन्होंने बिजनेस शुरू नहीं किया है, शुरुआत है उनकी, वो मेहनत करने के लिए आए हैं, लेकिन उनसे पहले जो आपके साथ जुड़े थे वो नालायक निकले मान लीजिए, और आपका बिजनेस डाउन हो गया। अब ऐसे में अगर आप पूरी टीम को ये महसूस कराने की कोशिश करते हैं कि बिजनेस बेकार है, अरे मेरा तो बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, देखो डाउन हो गया, आप क्या क्या एजुकेशन दे रहे हैं, आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आपकी टीम में जो दो चार लोग ग्रो होने वाले थे, खिलने वाले थे, वो भी खत्म हो जाएंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे, वो भी कभी बड़े नहीं होंगे। मैंने तो ऐसे ऐसे लीडर देखे हैं दोस्त, जिनका 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 लाख का चेक आया, धड़ाम से नीचे गिर गया, 20,000, 10,000 पे हो गए, उसके बाद भी उनका जुनून, उनका जोश हमेशा वही रहा है, वो हमेशा पॉजिटिविटी की बात करते रहे, और फिर अपने बिजनेस को उन्होंने उठा के खड़ा कर दिया। मेरा कभी भी चेक डाउन गया है, मैं कभी टीम के सामने नेगेटिव नहीं हुआ, हमेशा ये बोला कोई बात नहीं यार, क्या दिक्कत है, दोबारा, जब एक बार आ सकता है 5 लाख का चेक, तो दोबारा भी आ सकता है, क्या दिक्कत है। तो हमेशा ध्यान रखें, अगर आपका बिजनेस डाउन जा रहा है, तब भी अपनी डाउनलाइन के सामने एक मजबूत लीडर की तरह, एक बेहतरीन लीडर की तरह, एक पॉजिटिव लीडर की तरह खड़े रहना है। अगर आपने नेगेटिव बात कर दी, आपकी भैंस पानी में गई, समझ लीजिए अब आप कुछ नहीं हो सकता। और एक बार टीम का मोरल टूटना शुरू हो गया, एक बार टीम का मोरल टूटना शुरू हो गया, दोबारा से वो मोरल आप पैदा नहीं कर सकते, ध्यान रखें आप। कैसी भी परिस्थिति हो, डाउनलाइन के सामने नेगेटिव बात नहीं करनी। अगर डाउनलाइन का हौसला टूट गया, आपका बिजनेस खत्म, फिर जीरो से शुरू करना। डाउनफॉल तो आएगा, एक इंसान का सब कुछ खत्म हो गया, किसी ने बोला यार तू तो बर्बाद हो गया, कह रहा सब कुछ खत्म कहाँ हुआ, कुछ तो बचा है ना मेरे पास। जिस 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 स्किल से, जिस क्वालिटी से, जिस नॉलेज से मैंने इतना सब कुछ बनाया, वो नॉलेज तो मेरे पास है ना, वो तो खत्म नहीं हुई ना, मैं दोबारा बना। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपका बिजनेस डाउन जा रहा है, तब भी डाउनलाइन के सामने एक बेहतर लीडर की तरह खड़े रहना है। डाउनलाइन के ड्रीम्स के बारे में ज्यादा बात करनी है, अपने ड्रीम के बारे में नहीं, डाउनलाइन के ड्रीम के बारे में ज्यादा बात करनी है। मैं मर्सिडीज लूंगा, मैं बड़ा घर लूंगा, मैं ये लूंगा, कहेगा ये तो अपनी अपनी बात करता है। इससे बिजनेस बड़े होने वाला नहीं है। डाउनलाइन को बैठाओ, डायरी खुलवाओ, नई डायरी खरीदवाओ, उसको लिखो, उसको पहले दिन बताओ भाई साहब इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम करने के लिए आप आए हैं, और वो आप कर सकते हैं। अपने 10 सपने डायरी में लिखिए सर, इस बिजनेस से आप 10 सपने लिखिए, क्या वो 10 सपने इस बिजनेस से आप पूरा करना चाहते हैं, लिखिए, आज मैं उसमें मदद करना चाहता हूँ। कहेगा यार आज तक मेरे माँ बाप ने मेरे सपने नहीं पूछे, मेरी वाइफ ने मेरे सपने नहीं पूछे, मेरे दोस्त, मेरे टीचर ने मेरे सपने नहीं पूछे, ये कौन सा इंसान आ गया जो कह रहा 10 सपने लिखो। लोगों के पास 10 सपने भी नहीं होते, ध्यान रखें। मेरी अपलाइन ने मुझे बोला था डायरी में 10 सपने लिखो, मैं कह रहा था यार ये क्या सपनों की बातें कर रहे हैं, हमारा तो सपना बस 10-20 हजार रुपए आ जाए बहुत है यार। अपनी डाउनलाइन के साथ बैठ के उनके ड्रीम के ऊपर बात करना शुरू कीजिए, उनके 10 सपने लिखवाना शुरू कीजिए, और बार बार उनको ये एहसास कराइए कि ये अब आपके सपने नहीं है, ये मेरे भी सपने हो गए हैं, और मेरी ड्यूटी बनती है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये 10 के 10 सपने जब तक आपके पूरे नहीं होंगे तब तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। तब टीम का मोरल हाई होता है। आपने आज तक किसी के सपने नहीं लिखवाए होंगे, आप सपने लिखवाने से कुछ हो थोड़ी सकता है सर, इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंस है। अगर आपने अपने सपने नहीं लिखे हैं, अगर आप अपनी टीम के सपनों को लिखवा नहीं रहे हैं, ये बिजनेस आपको कुछ देने वाला नहीं है, यूनिवर्स आपको कुछ देने वाला नहीं।
मैं तो कई बार ट्रेनिंग दे चुका हूं, बगैर लिस्ट बनाए निकलो ही मत डाउनलाइन के साथ, लेकिन आप फिर भी 50 बार ट्रेनिंग सुनने के बाद भी चले जाते हो। कोई क्या फर्क पड़ रहा है यार लिस्ट बना के। ये मेरी डायरी है, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, मेरी डायरी है, इसी के अंदर सब कुछ नोट किया हुआ है मैंने। ट्रेनिंग पहले मैंने दूसरी कंपनी में दी थी। तो डाउनलाइन के ड्रीम के बारे में हमेशा बात कीजिए, अपनी सफलता के बारे में बात। मैं तो बहुत सारे लोगों को देखता हूँ अपना ही अपना चेक डालेंगे, अपनी अपनी अचीवमेंट डालेंगे, डाउनलाइन की अचीवमेंट ही नहीं डाली आज तक कभी। डाउनलाइन को क्या मैसेज जाएगा? डाउनलाइन को मैसेज जाएगा यार काम मैं कर रहा हूँ और मजे ही ले रहा है। अच्छा लीडर क्या होता है? अच्छा लीडर अपनी डाउनलाइन की अचीवमेंट को शेयर करता है। मेरी टीम में इतने लोगों के चेक आए, मेरी टीम में इतने लोग सेमिनार कर रहे हैं, मेरी टीम में इतने लोग मीटिंग ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके पीछे लॉजिक काम करता है, इसके पीछे साइंस काम करता है। उनको लगता है हमारे बारे में हमारा प्लान सोच रहा है, हमारे बारे में हमारा प्लान बात करता है। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, कोई आपका खास दोस्त है वो कम काम कर रहा है, लेकिन कोई आपका दोस्त नहीं है वो ज्यादा काम कर रहा है, तो खाली दोस्त का मत डालते रहना, खाली दोस्त की तारीफ मत करते रहना, वो झूठी तारीफ हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखिए जो सही काम कर रहा है उसको उसके हिसाब से सही अप्रिशिएशन मिलना जरूरी है। तो अपने ड्रीम के बारे में कम बातें करके अपनी डाउनलाइन के साथ जब बैठे तो हमेशा उनकी सफलता के लिए, उनके ड्रीम के लिए ही बातें ज्यादा करनी है, उनके चेक के लिए ही बातें करनी है, उनके चेक के लिए प्लानिंग करनी है। मैंने तो कई बार यहां भी देखा है, वो अपनी डाउनलाइन को फोन करके कहता है यार मेरा इतना बिजनेस कम रह गया तू कर। डाउनलाइन कहता है अजीब यार अपलाइन मिल गया मुझे। मैंने आज तक पिछली सब कंपनियों में लीडर से पूछ रहे हैं, मैंने आज तक कभी अपने लीडर को प्रेशराइज नहीं किया कि मेरा इतना बिजनेस कम रह रहा है आप करो। उनको बताता है तुम्हारा इतना कम है, तुम्हारा पूरा हो गया दैट्स ऑल यार, बस अब मैं ज्यादा प्रेशर तुम्हें नहीं दूंगा, भले ही मेरा छूट रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम्हारा पूरा होना जरूरी है। लेकिन हमें डाउनलाइन भी ऐसी मेरी, जिनको अगर गलती से पता लग जाता था कि सर का इतना रह गया है, तो हम हमारे साथ डाउनलाइन के भी संबंध उस वक्त ऐसे रहे, उन्होंने अपनी एफर्ट से ज्यादा काम किया और हमारा टारगेट पूरा कर दिया। इसको कहते हैं रिलेशन, इसको कहते हैं संबंध, कि आपने कहा भी नहीं और उसने अपने आप कर दिया। ऐसे संबंध आपको। तो डाउनलाइन के ड्रीम के बारे में हमेशा ज्यादा बातें करनी है, अपनी कामयाबी में उनको हमेशा शामिल करो। जब भी आपकी अचीवमेंट है उनको हमेशा शामिल करो। हमेशा एक ही बात बोलो, आज मैं जो भी कुछ हूं वो आप लोगों की बदौलत हूं। ये जो चेक आया ये मेरी बदौलत नहीं आया, ये आप लोगों की बदौलत आया। आज मुझे जो सम्मान मिल रहा है ये मेरी वजह से नहीं मिल रहा है, ये आप लोगों की वजह से मिल रहा है। जब भी आपकी कोई अचीवमेंट आ रही है, जब भी आपको कोई सफलता मिल रही है, अपनी डाउनलाइन को हमेशा उसका जो एक रोल है वो उसको एहसास कराएं, उसको बताएं कि ये आपकी वजह से आ रहा है, वो सम्मान उनको मिलना चाहिए। और आपकी डाउनलाइन की जब सफलता है तो उसको सेलिब्रेट अपने से ज्यादा करना है, ध्यान रखें। अपनी अचीवमेंट को तो सेलिब्रेट करना ही है, क्योंकि अपलाइन की अचीवमेंट से ही डाउनलाइन के ड्रीम बड़े होते हैं। लेकिन अगर डाउनलाइन की अचीवमेंट आ रही है तो उसको अपने से भी ज्यादा सेलिब्रेट करना है। और एक ही बात बोलनी है, ये आपका सपना नहीं है, मेरा सपना पूरा हुआ है। एक पिता क्या बोलता है जब बच्चा आईएएस ऑफिसर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, आज मेरा सपना पूरा हो। जब सरकारी नौकरी लगती है पिता लड्डू बांटता है मिठाई, आज मेरा सपना पूरा हो गया। माँ कहती है आज हमारा सपना पूरा हो गया। अरे डॉक्टर कौन बना? बच्चा। लेकिन सपना कौन कह रहा? माँ। क्योंकि हर रोज वो सपने के लिए लड़े हैं, खुद नहीं खाया, बच्चे को पढ़ाया उस सपने को पूरा करने के लिए। ये रिलेशन जब तक पैदा नहीं होगा ना, ये सोच जब तक पैदा नहीं होगी, तब तक बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला। तो अपनी कामयाबी में हमेशा उनको शामिल करें और उनकी कामयाबी में ज्यादा शामिल आप हुई, ज्यादा सेलिब्रेट आप कीजिए। और इसमें लास्ट पॉइंट में जोड़ना चाहूंगा, डाउनलाइन के साथ हमेशा गुरु शिष्य का संबंध बना के रखिए। एक गुरु और शिष्य वाला संबंध आपका होना चाहिए, गुलाम और बॉस वाला नहीं होना चाहिए। गुरु और शिष्य की परंपरा के हिसाब से ही आपको काम करना। अपने आप को ऐसा बनाइए, ऐसा काबिल बनाइए, उसके मन में अपने आप के प्रति इतना प्यार भर दीजिए कि वो हमेशा आपकी रेस्पेक्ट करे, वो हमेशा आपकी इज्जत करे, वो हमेशा आपका कहना माने। वो तभी होगा
जब आप उसको रेस्पेक्ट देंगे, जब आपको उसको इज्जत देंगे, जब उसको आप आदर देंगे, जब उसको आप सम्मान देंगे, क्योंकि दुनिया तो लेने और देने से चलती है ना। जितना आप अपने डाउनलाइन को आदर देंगे, प्यार देंगे, सम्मान देंगे, उससे कई गुना आपको वापस मिलने वाला है अपने डाउनलाइन से। और ये उनको सिखाना है। और ये कब होगा? जब आप अपनी अपलाइन की रेस्पेक्ट करेंगे, जब आप अपनी अपलाइन का आदर करेंगे, जब आप अपनी अपलाइन का सम्मान करेंगे, जब आप अपनी अपलाइन के बारे में अच्छा बोलेंगे उनके सामने, तब उनको लगेगा कि भाई ये अपनी अपलाइन की तारीफ करते हैं, सम्मान करते हैं, तो हमें भी अपनी अपलाइन की सम्मान कर। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उनको समझा रहे हैं कि भाई सम्मान करना चाहिए, अपने डाउनलाइन को सम्मान दे रहे हो, लेकिन डाउनलाइन के बीच में अपलाइन की बुराई कर रहे हो। फिर नहीं हो सकता, ध्यान रखें। आपके अपलाइन से लाख संबंध खराब क्यों ना हो, वो संबंध जो खराब हुए हैं, वो कड़वाहट नीचे नहीं जानी चाहिए टीम में। उनको नहीं बताना कि आज मेरी अपलाइन से क्या झगड़ा हुआ। पहली बात तो झगड़ा होना ही नहीं चाहिए, ऐसा कल्चर। फिर भी अगर कोई मतभेद हो गया है, वो डाउनलाइन से कभी शेयर नहीं करना, ध्यान रखें। अगर कर दिया तो आपने अपनी इज्जत भी गंवाई और उसकी इज्जत भी खत्म कर दी। तो हमेशा ध्यान रखें, डाउनलाइन के साथ एक अच्छे गुरु और अच्छे शिष्य की तरह आप काम करें। तो आशा करता हूं इस चीज को आप समझ पाए होंगे कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। आपका जो नेटवर्क है, जो टीम है, वही आपके सपने पूरे करने वाली है। तो अपनी टीम को बहुत आदर दीजिए, बहुत सम्मान दीजिए। कहीं भी आपकी टीम के अंदर किसी भी लेवल पे कोई व्यक्ति जुड़ता है, वो आपका नेटवर्क है, ध्यान रखें। उसको कामयाब बनाना, उसको सफल बनाने की जिम्मेदारी आपकी और बाकी टीम में जो अपलाइन है उनकी है। कोई अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, नहीं निभा रहा है, आप निभाइए सर। अगर आप उसको नीचे जाके सपोर्ट करेंगे तो सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट वो आपकी करने वाला है। एक अच्छा कल्चर डेवलप कीजिए। ये जितने भी पॉइंट मैंने बताए हैं, आशा करता हूं ये सारे पॉइंट आपने नोट किए होंगे। नोट करने के बाद इस पॉइंट पे आज से अपने अंदर सुधार करना शुरू कीजिए, इस पे काम करना शुरू कीजिए। निश्चित रूप से कुछ महीनों के अंदर ही आपकी टीम के अंदर आप एक चमत्कारी बदलाव देखेंगे, अपने बिजनेस के अंदर एक चमत्कारी बदलाव देखेंगे, और आपका बिजनेस धीरे धीरे करके बहुत मजबूत भी होगा और बहुत बड़ा भी होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। और कल जो मैं टॉपिक लूंगा, आज मैंने डाउनलाइन के ऊपर टॉपिक लिया है, कल जो टॉपिक रहेगा अपलाइन के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसके ऊपर कल की मीटिंग होगी। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप अपनी टीम को जोड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।